हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक शेयर कर रही हूँ। हु मूव्ड माई चीज़, एन अमेजिंग वे टू डील विद चेंज इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ, बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। क्या आपने सोचा है कि सभी भूल भुलैया में खोए हैं? क्योंकि लोग चेंजिंग सिचुएशंस में खुद को एडेप्ट नहीं कर पाते, अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। राइटर ने एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया है। बट ये स्टोरी हु मूव्ड माई चीज़ कौन किस तरह से इंटरप्रेट करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी सिचुएशन पर कैसे या किस तरह से अप्लाई करते हैं। पर मैं आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ का जॉय खोजने में इसको यूज़ करेंगे और नया चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं। चीज़ कोई गोल भी हो सकता है या कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। लाइफ सीधी नहीं है, इजी नहीं है, इसके रास्ते इतने आसान नहीं हैं कि कोई अड़चन ना आए। लाइफ एक भूल भुलैया है जहां हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना है। बार बार हम खो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यदि हम में फेथ है, फिर से हमारे लिए डोर ओपन होंगे जो शायद हमने सोचे भी नहीं थे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे होंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इस कहानी में 4 कैरेक्टर हैं। 2 चूहे स्निफ एंड स्करी और 2 चूहों जैसे ही छोटे लोग या पीपल, हैम एंड हॉ। ये चारों कैरेक्टर हमारे ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को शो करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, जेंडर, रेस और नेशनलिटी। कभी हम स्निफ की तरह से एक्ट करते हैं जो चेंज को सूंघ कर या इंट्यूशन से पता लगा लेता है, कभी स्करी की तरह से जो एक्शन रेडी करता है कि क्या करना चाहिए। हैम एक ऐसा कैरेक्टर है जो चेंज को डिनाई करता है और डरता है कि चेंज करने से कुछ गलत हो जाएगा। हॉ अपनी कंडीशन का पता चलने के बाद खुद को एडेप्ट करना सिखाता है जब वो देखता है कि चेंज करने से कुछ बेटर मिल सकता है। ही मूव्स फॉरवर्ड। वंस लॉन्ग एगो इन अ लैंड फार अवे, ये चारों कैरेक्टर जो चीज़ की तलाश में भूल भुलैया में जाते हैं जिससे कि उनको नरिशमेंट मिले, खाना मिले और वो खुश हों। ये लोग वहाँ रोज़ जाते हैं। स्निफ और स्करी का ब्रेन बहुत ही साधारण था, बट उनकी इंस्टिंक्ट काफ़ी अच्छी थी। हैम एंड हॉ का माइंड या ब्रेन कॉम्प्लेक्स था। उसमें पहले से ही काफ़ी बिलीफ्स और इमोशंस भरे हुए थे। वो भी चीज़ ढूंढ रहे थे। चीज़ स्टेशन जो डिफरेंट था, विद अ कैपिटल सी। कैपिटल सी चीज़ स्टेशन का नाम था। इन चारों में एक चीज़ कॉमन थी। ये हर सुबह अपने जॉगिंग सूट पहन के, शूज़ पहनकर घर से निकलते थे। मेज़ में जाते थे अपना फेवरेट चीज़ ढूंढने के लिए। मेज़ एक अलग अलग गलियारों की भूल भुलैया थी जहाँ पर डिलीशियस चीज़ था, लेकिन वहाँ कुछ अंधियारे कोने और अंधी गलियाँ थी जहाँ कोई भी आसानी से खो सकता था। स्निफ और स्करी ने सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड से चीज़ ढूंढना शुरू किया। वो उन कॉरिडोर्स में गए। यदि वहाँ उनको चीज़ नहीं मिला तो वो दूसरे कॉरिडोर में गए। उनको ये याद रहा कि जहाँ पर चीज़ नहीं मिला है वो तुरंत दूसरे नए एरिया में चले जाते थे। स्निफ अपनी नोज़ से सूंघने की पावर को यूज़ करके और स्करी आगे बढ़ के चीज़ ढूंढता रहता था। वो दोनों काफ़ी भटके, दीवारों से टकराए, बट
कुछ देर बाद उनको उनका रास्ता मिल गया। इन्हीं चूहों की तरह हैम एंड हॉ, जो इन्हीं की तरह से छोटे थे, साइज में काफ़ी छोटे थे, बट उनमें सोचने की और सीखने की शक्ति थी। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख सकते थे। वो अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन की मदद से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका डेवलप कर रहे थे चीज़ ढूंढने के लिए। कभी कभी वो अच्छा करते थे, पर दूसरी बार उनके पावरफुल ह्यूमन बिलीफ्स और इमोशंस उनकी क्लैरिटी को क्लाउडेड कर देते थे। इस वजह से मेज़ में उनकी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग हो गई थी। आखिर चारों को एक दिन कॉरिडोर के अंत में एक चीज़ स्टेशन सी मिल गया। अब उन चारों का रूटीन बन गया वहाँ सुबह जल्दी उठकर जाना और चीज़ एंजॉय करना। स्निफ और स्करी अभी भी अपनी रूटीन पर कायम थे। वो शूज़ उतारकर अपने नेक में बांधकर लटका लेते थे ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो उनको पहनकर भाग सकें। हैम एंड हॉ का रूटीन धीरे धीरे बदल गया। वो लेट उठने लगे। वो ये तो समझते थे कि उनको पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और वो ये नहीं जानना चाहते थे कि ये चीज़ जो उनको मिला है ये कहाँ से आया, किसने उसको वहाँ रखा। वो बस यही मानते थे कि चीज़ उनको वहीं मिलेगा। वो चीज़ स्टेशन पर पहुंचकर अपने जूते उतारकर स्लीपर पहन लेते थे एंड कंफर्टेबल होकर अपना चीज़ एंजॉय करते थे। वो हैप्पी एंड सक्सेसफुल फील करते थे, खुद को सिक्योर समझते थे। वो दोनों उस चीज़ स्टेशन सी को अपना घर समझने लगे थे और इसीलिए उन्होंने अपना जो घर था वो भी अपने चीज़ स्टेशन सी के क्लोज में ही शिफ्ट कर लिया था और अपनी सोशल लाइफ भी वहीं पर बना ली थी। दीवार पर उन्होंने एक सेइंग लिखी, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। कभी कभी वो दोनों अपने फ्रेंड्स को भी चीज़ स्टेशन सी दिखाने के लिए ले आते थे कि देखो कितना अच्छा चीज़ है। कभी कभी उनके साथ चीज़ शेयर भी करते थे और कभी कभी नहीं भी। हैम कहता, हम ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, हमने इसे पाने के लिए काफ़ी दिनों हार्ड वर्क किया है। धीरे धीरे हैम एंड हॉ का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उनको अहंकार हो गया। वो इतने कंफर्टेबल हो गए कि उनको पता तक नहीं चला कि क्या हो रहा है। स्निफ एंड स्करी नोटिस कर रहे थे कि चीज़ कम हो रहा है। एक दिन वो चीज़ स्टेशन सी जाकर देखते हैं कि वहाँ चीज़ नहीं था, पर वो दोनों तैयार थे उस स्थिति के लिए, उस सिचुएशन के लिए। वो इंस्टिंक्टिवली जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने रनिंग शूज़ पहने और उन्होंने ज़्यादा एनालाइज भी नहीं किया। वो जानते थे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका आंसर क्या है। दोनों सिंपल हैं। उन्होंने चीज़ स्टेशन को छोड़ा क्योंकि वो जानते थे अब ये वाला स्टेशन चेंज हो चुका है, यहाँ चीज़ नहीं है। सो स्निफ एंड स्करी ने खुद को चेंज करने का डिसाइड किया। वो दोनों नए चीज़ की तलाश में वहाँ से निकल पड़े। हैम एंड हॉ का रूटीन लेट हो गया था, सो वो दोनों बाद में चीज़ स्टेशन सी पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि जो अभी तक वहाँ चेंज हो रहा था वो उन्होंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था कि धीरे धीरे चीज़ गायब हो रहा है, क्योंकि वो दोनों फॉर ग्रांटेड लेते थे इस चीज़ को कि चीज़ तो वहीं मिलेगा। तो वो दोनों इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो चिल्लाते हैं, व्हाट, नो चीज़, जैसे कि कोई चीज़ वहाँ पर वापस रख देगा। दोनों चिल्लाए, मेरा चीज़ किसने लिया, इट्स नॉट फेयर। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो शॉक में थे। हैम चिल्ला रहा था और हॉ ये सुनना नहीं चाहता था कि जो चीज़ उनके सामने थी वो उससे डील नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो ये नहीं सुन रहा था कि वहाँ चीज़ नहीं है। और इन दोनों का बिहेवियर अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव भी नहीं था, पर ये समझा जा सकता था क्योंकि चीज़ ढूंढना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो उनके लिए खुश रहने का कारण था।
कुछ लोगों के लिए चीज़ मटेरियल चीज़ें हो सकती हैं, किसी के लिए अच्छी हेल्थ हो सकती है, या स्पिरिचुअल सेंस ऑफ वेल बीइंग डेवलप करना हो सकता है। हॉ चीज़ के लिए इतना डेस्परेट था कि वो ये सोचता था कि चीज़ होना मतलब उसको सेफ फील करना, और वो अपनी फैमिली के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए चीज़ उसको चाहिए ही था। और हेम के लिए चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था एक घर खरीदने के लिए, बड़ा घर खरीदने के लिए। दोनों को ये डिसाइड करने में टाइम लगा कि क्या करें, क्योंकि चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। दोनों ने चीज़ को ढूंढा कि क्या कोई यहाँ पे वाकई कोई चीज़ ख़त्म हो चुका है। स्निफ और स्करी मूव कर गए थे। उन्होंने तुरंत मूव कर लिया, जबकि हैम एंड हॉ अभी भी उसी तरह का बिहेवियर कर रहे थे, जैसे कि उनके ऊपर अन्याय कर रहा हो कोई। हॉ डिप्रेस हो गया था कि क्या होगा यदि कल भी चीज़ यहाँ नहीं होगा। उसने तो इस चीज़ के बेस पर अपने फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए थे। वो दोनों लिटिल पीपल, हैम एंड हॉ, बिलीव ही नहीं कर सके कि ये कैसे हो सकता है। किसी ने उनको वार्न भी नहीं किया। इट वॉजंट राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हैम एंड हॉ भूखे ही घर चले गए। वो काफ़ी डिसअपॉइंट थे, निराश थे। हॉ ने चीज़ स्टेशन सी की दीवार पर लिखा, द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज़ टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। हैम एंड हॉ का कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन अपने बिलीफ्स के साथ चिपका हुआ था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो ये जानना ही नहीं चाहते थे कि चीज़ की सप्लाई ग्रेजुअली कम हुई थी। वो मानते थे कि चीज़ अचानक ही वहाँ से चला गया है। फाइनली हॉ को रियलाइज़ हुआ कि स्निफ और स्करी कहाँ हैं। बाय द वे, वे आर स्निफ एंड स्करी? क्या उनको पता था जो हमें नहीं पता था? हैम ने कहा, वो तो सिर्फ चूहे हैं, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकते थे। जो उनके साथ होता है वो हमारी तरह स्मार्ट नहीं है। हॉ ने कहा, हम स्मार्ट हैं, लेकिन अभी हम स्मार्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं। शायद हमें भी बदलाव की ज़रूरत है और चीज़ों को डिफरेंटली करने की ज़रूरत है। हैम ने कहा, नहीं, हम स्पेशल हैं, हम क्यों चेंज करें। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, और यदि होती हैं तो एटलीस्ट हमें इसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। हॉ ने पूछा, हमें क्यों बेनिफिट मिलना चाहिए? हैम ने क्लेम किया, क्योंकि हम एंटाइटल्ड हैं। हैम ने कहा, ये प्रॉब्लम किसी दूसरे की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। हमें इसमें से कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। हॉ ने सजेशन दिया कि हमें सिचुएशन एनालाइज ना करके नया चीज़ ढूंढना चाहिए। तो हैम कहता है, ओ नो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि यहाँ से चीज़ कैसे गया। अभी हैम एंड हॉ ये डिसाइड ही कर रहे थे कि क्या करना है। स्निफ और स्करी आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सिर्फ नए चीज़ को ही नहीं ढूंढा, फाइनली वो चीज़ स्टेशन एन उनको मिल गया, जहाँ पर ग्रेट सप्लाई ऑफ न्यू चीज़ था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। बिगेस्ट स्टोर ऑफ चीज़ द माइस हैड एवर सीन। हैम एंड हॉ धीरे धीरे एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि ये स्थिति इस वजह से है, उस वजह से है। दोनों सोचते थे कि शायद स्नफ और स्करी को नया चीज़ मिल गया हो, बट शायद वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाए। हॉ ने अचानक इमेजिन किया कि उसको नया चीज़ मिल गया है। हैम ने कहा, नो,
मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पर मैं सब जानता हूँ, बाहर जाने का खतरा है। हॉ ने कहा, हमने मेज़ में पहले भी चीज़ ढूंढा था, हमें इसे दोबारा कर सकते हैं, हमें इसे दोबारा करना चाहिए। हेम ने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आई एम एफ्रेड, मैं खोना नहीं चाहता। अब ये बातें सुन के हॉ का डर भी वापस आ गया। वो दोनों रोज़ चीज़ स्टेशन सी पर जाते और वहाँ चीज़ नहीं मिलता तो चिंता और परेशानी से वापस आ जाते। वो ये बात मानना ही नहीं चाहते थे कि जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक है या गलत है, लेकिन वो सो नहीं पाते थे, वीक हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे। हेम एंड हॉ ने थोड़ा और हार्ड वर्क करने की सोची। उन्होंने अपने टूल्स लिए और वो वॉल्स को तोड़ने लगे कि शायद इस दीवार के पीछे किसी ने चीज़ को छुपा दिया हो, बट ऐसा नहीं हुआ। वॉल के पीछे कोई चीज़ नहीं था। हो को एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी के बीच का अंतर समझ आ गया, पर हेम अभी भी यही सोचता रहा कि एक दिन कोई वहाँ पर चीज़ वापस रख देगा, पर चीज़ वापस नहीं मिला। दोनों वीक होने लगे, भूख से, स्ट्रेस से। हॉ सिर्फ स्थिति के इम्प्रूव होने का वेट करते हुए थक चुका था। हॉ खुद पर हंसने लगा कि हम सेम चीज़ बार बार कर रहे हैं। उसे अपनी मूर्खता पे हंसी आ रही थी कि कैसे वो अपने फियर की वजह से कुछ नहीं करना चाहता। उसने अपने रनिंग शूज़ ढूंढे, वो उसको काफ़ी मुश्किल से मिले क्योंकि वो सोचते थे कि उनको अब शूज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेम ने उसे मना किया कि यदि वहाँ भी उसको चीज़ ही नहीं मिला तो क्या होगा। हॉ ने कहा, ये प्रश्न मैंने अपने आप से कई बार पूछा और डर फील किया, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, बट अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसने अपनी इमेजिनेशन में नया चीज़ मिलते हुए देखा। हॉ ने हेम से कहा, हेम चीज़ें बदलती हैं, वो हमेशा सेम नहीं रहती, यही लाइफ है। लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। हेम ने ना कोई रिप्लाई किया, ना ही कुछ बोला। हॉ ने दीवार पर लिखा, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। हॉ ने सोचा शायद मेज़ में उसे चीज़ ना मिले या वो ढूंढ ना पाए। ऐसे सोच, ऐसे विचार उसको डरा भी रहे थे, लेकिन वो मेज़ में चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो अपने कंफर्ट को छोड़कर, अपने डर को छोड़कर चीज़ को ढूंढने चल पड़ा। उसने दीवार पर लिखा, What would you do if you weren't afraid? वो जानता था कि डर कुछ जगह करना सही होता है, यह आपको एक्शन के लिए प्रॉम्प्ट करता है, लेकिन यदि आप इतना डर जाओ कि कुछ करो ही नहीं तो ठीक नहीं है। उसको मेज़ में चीज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी पेन फील हुआ, पर उसने खुद से कहा, बेटर लेट देन नेवर। उसको बीच बीच में थोड़ा चीज़ मिलता रहा, इससे उसको लगता था कि वो और 2-4 कदम आगे बढ़ सकता है और वो एक कदम पीछे। लेकिन उसने सोचा, चीज़लेस होकर मरने से तो बेहतर है कुछ करना। ही वॉज टेकिंग कंट्रोल रादर देन सिंपली लेटिंग थिंग्स हैपन टू हिम। उसने सोचा कि यदि स्निफ और स्करी मूव ऑन कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। बाद में हॉ को रियलाइज़ हुआ कि चीज़ स्टेशन सी भी ओवरनाइट ख़त्म नहीं हुआ था जैसा कि वो मान रहा था। चीज़ की मात्रा या जो थी वो कम होने लगी थी धीरे धीरे, और चीज़ पुराना हो रहा था, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन चीज़ के ऊपर फंगस भी ग्रो कर चुकी थी।
यदि ये चीज़ें वो पहले ही एंटिसिपेट कर लेता या भांप लेता, जो कि स्निफ और स्करी ने कर लिया था, तो वो भी अलर्ट रहता। वो ये उम्मीद करता रहा कि कोई चमत्कार हो जाए। हैम कहता रहा कि किसी ने उसका चीज़ ले लिया। उसको भी अपनी इंस्टिंक्ट यूज़ करनी चाहिए थी जब चीज़ स्टेशन सी की स्थिति में बदलाव आ रहा था, तो उसे भी एडप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए था। उसने वॉल पर लिखा, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। बीच बीच में हॉ को एम्प्टी फीलिंग हुई। जब उसे इतना एफर्ट करने पर भी चीज़ नहीं मिला, उसने वापस जाने की भी सोची। उसमें जान नहीं थी, उसे डर था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ कम से कम हैम तो होगा, वो अकेला तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया कि यदि मुझ में ये डर की फीलिंग नहीं होती तो मैं क्या करता? क्यों वो अपनी डर की फीलिंग की वजह से डिप्रेस्ड है? उसने वॉल पे लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज़। उसको लगा उसके फियर की वजह से ही वो बुरा फील कर रहा है और इसी डर की वजह से चीज़ भी ख़राब हो रही है। उसने रियलाइज़ किया कि वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है, जबकि अभी उसको चीज़ भी नहीं मिला। उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। वो रुका और उसने दीवार पर लिखा, When you stop being afraid, you feel good। मतलब जब तुम डरना छोड़ दोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हॉ ने रियलाइज़ किया कि वो अपने डर की वजह से ही परेशान था। डर ने ही उसको जकड़ रखा था। नई डायरेक्शन में बढ़ने से वो फ्री हो रहा है। अब डर के जाते ही वो ज़्यादा इंजॉय करने लगा। पहले उसको इन सब में फ़न नहीं होता था। वो खुद को नया चीज़ खाते हुए क्लियरली देख पा रहा था अपनी इमेजिनेशन में। उसने दीवार पे लिखा, इमेजिनिंग योर सेल्फ एन्जॉइंग योर न्यू चीज़ लीड्स यू टू इट। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो ये सोचता था कि चेंज हमेशा बेकार होता है। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि चेंज बहुत अच्छा होता है। उसने पास में ही न्यू चीज़ स्टेशन देखा और वहाँ जो चीज़ था वो काफ़ी डिलीशियस था। अंदर जाकर उसने देखा कि वो खाली था, सिर्फ कुछ ही चीज़ वहाँ पर था। उसको लगा कि उसे यहाँ पहले आना चाहिए था। उसने वापस जाने की सोची। फिर उसे तभी ख्याल आया कि जब वो इतनी दूर तक आ ही गया है, अपने फ्रेंड को मिस करने के बावजूद भी वो नया चीज़ डिस्कवर करने निकल ही चुका है, तो उसे और आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ योर ओल्ड चीज़ द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़। उसे खुशी हुई कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया। अब वो वीक फील नहीं कर रहा था, जैसे कि चीज़ स्टेशन सी पर रहकर फील करता था। वो नई दिशा में बढ़ रहा था जिससे उसमें स्ट्रेंथ थी। अब उसे महसूस हो गया कि उसको क्या करना चाहिए। उसने सेंस कर लिया कि जो चीज़ वो ढूंढ रहा था वो उसके पास ही थी। उसने स्माइल किया, इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज़ देन रिमेन इन अ चीज़लेस स्टेशन। उसने रियलाइज़ किया कि जो फियर हम अपने माइंड में बिल्डअप कर लेते हैं वो ज़्यादा बुरा होता है। वो उस सिचुएशन से बुरा होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। अब वो एक्साइटेड था। उसकी ओल्ड थिंकिंग में वरीज थे, फियर थे। उसने रियलाइज़ किया कि चेंज होते रहना चाहिए। When he realized he had changed his beliefs, उसने लिखा, old beliefs do not lead you to new चीज़। हॉ अपने नए बिलीफ्स से काफ़ी डिफरेंटली बिहेव कर रहा था। वो नए चेंज को एम्ब्रेस कर रहा था। उसने वॉल पे लिखा,
When you see that you can find and enjoy new चीज़, you change course. उसे समझ आ गया था कि यदि उसने ये बात पहले समझ ली होती, ये चेंज पहले ही समझ लिया होता और चीज़ स्टेशन सी में टाइम ख़राब नहीं किया होता, तो अभी तक उसको नया चीज़ मिल गया होता। उसने वॉल पे लिखा, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प यू एडेप्ट टू बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। अब हॉ को पास्ट को लेट गो करना आ गया था। हॉ वॉज एडेप्टिंग टू प्रेजेंट। वो मेज़ में हिम्मत से गया और उसे वहाँ जल्दी ही न्यू चीज़ स्टेशन एन मिला, द ग्रेटेस्ट सप्लाई ऑफ चीज़। वहाँ उसको अपने पुराने फ्रेंड्स स्निफ और स्करी भी मिले। हॉर्न ने जूते उतारकर अपने नेक में बांध लिए, इन केस उसे दोबारा उनकी ज़रूरत पड़े। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हम अपनी ही मूर्खता पर हंसते हैं। तब लेट गो करना सीख जाते हैं हम और क्विकली मूव ऑन करते हैं। उसने अपने फ्रेंड स्निफ और स्करी से मूव ऑन करना सीखा। उन्होंने अपनी लाइफ सिंपल रखी। दे डिडेंट ओवर एनालाइज और ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जब सिचुएशन बदली तो वो भी बदल गए। हॉ रिफ्लेक्टेड ऑन द मिस्टेक्स ही हैड मेड इन द पास्ट। अपनी मिस्टेक्स से सीखकर उसने उनको यूज़ किया फ्यूचर के लिए। वो जान गया था कि चेंज के साथ डील करना सीखना चाहिए। चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अपने फियरफुल बिलीफ्स से। यदि तुम टाइम पर एडेप्ट करना नहीं सीखते हो तो शायद कर भी ना पाओ। और बिगेस्ट इनहिबिटर यानी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद ही हैं अपने लिए। तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा जब आपका फियर चला जाएगा। कुछ फियर सही होते हैं, एज इट कैन कीप यू आउट ऑफ रियल डेंजर, पर ज़्यादातर जो फियर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो चेंज होने से हमें रोकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। चेंज एक ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज, जो बेटर चीज़ के रूप में उसको मिली। हॉ ने सोचा, क्या हमने वो बातें पढ़ी होंगी जो वो दीवारों पे लिख के आया है? क्या हम भी लेट गो करना सीख जाएगा, मूव ऑन करना सीख जाएगा? हॉ ने ये सोचा कि हम को वो समझाए, पर फिर उसने ये सोचा कि उसने अपनी हैंडराइटिंग में जो वॉल पे जो मैसेजेस छोड़े हैं, यदि हम को बदलना होगा तो वो उनको यूज़ करेगा। हम को खुद ही अपना रास्ता ढूंढना होगा अपने कंफर्ट और फियर्स को छोड़कर। चीज़ स्टेशन एन पर वो डेली अपना चीज़ इंस्पेक्ट करता था, अच्छे से उसको देखता था और वहाँ पर काफ़ी चीज़ होने के बावजूद वो रोज़ मेज़ में नया चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए जाता था, नए एरियाज़ में की टच में रहता था कि आसपास क्या हो रहा है। ही न्यू इट वॉज सेफर टू बी अवेयर ऑफ हिज रियल चॉइसेस देन टू आइसोलेट हिमसेल्फ इन हिज कंफर्ट जोन। सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन चेंज हैपन्स, जब भी चेंज हो उसको भांप लें, यानी एंटीसिपेट चेंज, उसको मॉनिटर करें। देन एडेप्ट द चेंज क्विकली, और उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लें और चेंज हो जाएं। फिर उस चेंज को एंजॉय करें। बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। ये स्टोरी एक पैराबल प्रोफाउंड ट्रूथ्स रिवील करती है। चीज़ एक मेटाफर की तरह से यूज़ किया गया है। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, अच्छा जॉब, लविंग रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ या स्पिरिचुअल पाथ या पीस ऑफ माइंड, जो भी, मेज़ इस दुनिया की भूल भुलैया के लिए यूज़ हुआ है जहाँ पर आप अपनी खुशियाँ ढूंढते हो। आप इस कहानी को सुनकर खुद ही अपना सीक्रेट डिस्कवर कीजिए और सीखिए कि चेंज के साथ आप कैसे डील करते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस ना हो
और आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा एंजॉय करें, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में। इस बुक के चारों कैरेक्टर्स में से आप किसकी तरह बनना चाहेंगे, सोच कर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।